एक टैक्सी ड्राइवर अनंतनाग राजौरी सीट के ऊपर मैदान में उतरा है। टैक्सी ड्राइवर, वैसे तो आप जानते हैं कि ज्यादातर तो ये अमीरों का ही खेल है। जो भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आता है वो पहले अपनी जेब में देखता है कितना पैसा है, कितना वो बांट सकता है, कैसे वो लोगों तक पहुंच सकता है, क्योंकि पैसों के बिना तो ऐसा लगता है कि ये काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब कोई गरीब व्यक्ति चुनाव में आ जाए तो लोग सोचने पे मजबूर जरूर होते हैं कि ये कैसे चुनाव में आ गया और इसके पास पैसा कहां से आ रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है, ये सब सवाल मन में आते हैं। लेकिन एक टैक्सी चालक को मैदान में उतारा है और मैदान में उतारने वाली पार्टी जो है वो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी है। इस समय अनंतनाग राजौरी सीट के ऊपर चुनाव होने वाले हैं 7 तारीख को। उसकी पोस्टपोन के लिए भी कुछ नेताओं की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है इसे पोस्टपोन किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा शेड्यूल नहीं आया है, उसे री शेड्यूल नहीं किया गया है। तो चुनाव 7 तारीख को ही होंगे और उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। भाजपा की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी की तरफ से मैदान में अपने कैंडिडेट उतारे गए हैं। अपनी पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। लेकिन उसके बीच में एक टैक्सी चालक जो है नेशनल अवामी पार्टी की तरफ से अगर मैदान में उतर रहा है तो उससे जानने की इच्छा तो सबकी होगी। आप भी जानना चाहते होंगे कि क्यों ये मैदान में उतर गए और क्यों, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो वो शख्स जिसे मैदान में उतारा गया है वो हमारे साथ हैं सुदर्शन सिंह, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के ये उम्मीदवार हैं राजौरी अनंतनाग सीट से। अच्छा सुदर्शन जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या विचार आया कि आप चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं, वो भी आप तो टैक्सी चालक हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि एक गरीब आदमी के पास ऐसे लोग नहीं आते, आप पता नहीं कैसे आ गए। ठीक है, ये दम है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी का नाम है नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी। सर, हमारी पार्टी का यही उद्देश्य है कि एक गरीब लीडर बनेगा। क्यों? कि वही गरीब की आवाज पहचानता है, उसको पता है, उसको कहीं दौरा करके जाने की जरूरत नहीं है, किसी आम आदमी से आटे दाल चावल का भाव पूछने की जरूरत नहीं है। तो बाकी नहीं बाकी पार्टी वाले नहीं, उनको कोई गरीबों से लेना देना नहीं है। अरे उनको क्या लेना देना, उनके लिए तो अपने आप आ जाता है सामान। उनको पता है, किसी भी बड़े लीडर से आप पूछोगे इस समय कड़वे तेल का क्या रेट है, अपना सरसों का तेल जो है, जो हम सब्जी में रोज डालते हैं, उसको पूछो उसका क्या भाव है। अगर आपको कोई आदमी बता देगा तो मैं मूंछ रखूंगा। सर, ये बता रहा हूं मैं आपको। क्या बात कर रहे हैं आप? बड़े आदमी को कहाँ पता क्या रेट किसकी चीज का है? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं राजपूत हूँ सर, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। ये इन लोगों के जुर्म की वजह से, इन लोगों ने हम पे जो जुल्म किए हुए हैं, हम तो सारी जिंदगी दरिया बिछाओ, जिंदाबाद के नारे लगाओ, गाड़ियां इनको दो, वो करो, ये करो, उसी चक्कर में निकाल देते हैं। कभी किसी आदमी को इन लोगों ने मौका नहीं दिया कि कभी भी इन्होंने गरीब आदमी की बात नहीं उठाई। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा कश्मीर का। आज से 15-16 दिन पहले की बात है। एक लड़का नशा करने के चक्कर में उसने अपनी माँ से पैसे मांगे, उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया क्योंकि उस माँ के पास पैसे नहीं थे। ये जो नशे के को लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये हम आप कह रहे हैं कि आवाज नहीं उठाते, उधर रविंद्र रैना तो कह रहे हैं कि जिस तरफ से गुज्जर की बकरी जाएगी वो जगह तो गुज्जर दी है। तो फिर वो कहाँ गए मार्केट में, मुझे बताओ। फिर आज वो चुनाव में क्यों नहीं उतरे? उनको पता है कि टांगे उठ चुकी हैं, वहां से कुछ भी नहीं आने वाला। क्यों नहीं उतरे चुनाव में? मुझे बताओ, चुनाव में क्यों नहीं उतरे? आप उनसे मेरी तरफ से सवाल पूछना, उनको बोलना आप चुनाव में क्यों नहीं उतरे थे। अगर आप कह रहे हो कि हमने इतना काम किया है, पब्लिक सारी जम्मू कश्मीर पूरा, खासकर तो कश्मीर की बात करते हैं वो, उनको पूछो अगर कश्मीर आपका है तो फिर वो मैदान में क्यों नहीं उतरे? फिर बाकी लीडरों को तो अपने आप बता देते वो, कि वो जीत के बताते वहां से, पहले खड़ा हो गए तो बताते। हमने बात भी की थी, पहाड़ी लोग तो काफी खुश थे। कहाँ खुश थे? उनको तो एसटी स्टेटस मिला, रिजर्वेशन मिली, और क्या चाहिए उनको? सर, स्टेटस ही सब कुछ नहीं होता। ऐसी स्टेटस कहने की बातें होती हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि हमने 370 तोड़ दिया, 370 टूट गया है। 370 कैसे टूटा है? मैं कश्मीर का कश्मीरी माइग्रेंट हूं, 35 साल से जम्मू में रह रहा हूं। जब ये मेरे को अपने गांव नहीं लेके जा सके, 10 साल से ये भी पार्टी में है, तो क्यों नहीं हमें ये अपने घर पहुंचा पाए?
नहीं, आप कश्मीरी माइग्रेंट हूँ सर, मैं कश्मीरी माइग्रेंट हूँ, मैं जानता हूँ कश्मीर के दर्द को। अगर 370 टूटा होता तो कम से कम मेरे को तो अपने गांव में होता। मैं यहाँ जम्मू में थोड़ी होता। मेरे को 35 साल से मैं जम्मू में 50 प्लस में रह रहा हूँ। मजबूरी है, क्या करेंगे। तो अब आपने खुद ही मन बना लिया कि आप ही लड़ेंगे तो खुद ही फिर ठीक करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम तो अपनी आवाज खुद बनेंगे, हम तो कहीं तक पहुंचाएंगे इस आवाज को। जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचूंगा, मैं ये हर गरीब की आवाज पहुंचाऊंगा। इससे पहले क्या होता था, कश्मीर के अंदर पहलगाम तक टूरिस्ट गाड़ी जाती थी, जो टूरिस्ट लेके यहां से जाती है। वहां से वो बेचारे गरीब लोग थोड़ा बहुत वो आड़ू वैली वगैरह, बेता वैली, वहां जाते। इन्होंने तो उनका भी बंद कर दिया इस बार वो नहीं जा सकते, उनका बंद कर दिया। वो क्या करेंगे, खाएंगे कहां से। सोनामर्ग में भी ऐसा ही था। गरीब आदमी कहां जाएगा सर। टैक्सी वालों को तो बहुत ज्यादा मार है, बहुत बुरी हालत है। घोड़े वालों की बहुत बुरी हालत है। क्या करेंगे वो, क्या कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। वहां पर तो जानकारियां मिल रही हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मियां अल्ताफ है, उनकी बड़ी हवा चल रही है। महबूबा मुफ्ती स्वयं मैदान में उतर रही हैं। नहीं, मियां अल्ताफ की तो हवा है थोड़ी बहुत हवा है इसमें, कोई, मैं मानता हूं इस बात को। थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत मतलब वो पैसा खर्च रहे हैं। अब जो रैली बता रहे हैं, वो रैली में जो लोग आते हैं, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, रैलियां करते हैं, वो करते हैं। ये तो आप खुद जानते हो वो कैसे आते हैं, लोग कैसे नहीं आते हैं। लेकिन मैं ये बात आपसे कहता हूं कि मेरे फेस को पूरी कश्मीर जानती है, खासकर मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जानती है। वो मेरे को शक्ल से जानते हैं, क्योंकि हर हफ्ते मैं कश्मीर जाता हूं। मैं गाड़ी लेके जाता हूं। मैं टैक्सी ड्राइवर हूं। दिन को गाड़ी चला के शाम को अपने बच्चों को फीड करता हूं मैं। अच्छा। हाँ, मेरे को जरूरत क्या पड़ी मैदान में उतरने की। ये तो इस पार्टी का, हमारी पार्टी का बड़प्पन है, जिन्होंने हमें, मेरे जैसे आदमी को टिकट दिया। मैंने आज तक सुना नहीं है कोई टैक्सी ड्राइवर को कोई पार्टी टिकट देती है। सर मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं आपको अपना कार्ड दिखाता हूँ। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ सर। ये मेरा टैक्सी चालक का कार्ड है सर। ये मैंने कार्ड बनाया, मैं टूरिस्टों को लेके जाता था कश्मीर। ये कार्ड आप देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये कार्ड है। पब्लिक को दिखाइए आप कार्ड। अभी चलाते हैं आप टैक्सी? बिल्कुल, आज तक भी चलाता रहा। अब इलेक्शन में लगा हूं तो टाइम नहीं है। अच्छा जी। नहीं, तो मतलब जो लोगों के मसले हैं वो हल कर पाएंगे? क्या बिल्कुल क्या कर मसले, पाएंगे। अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या मसले हल करेंगे? मैं सबसे पहले, जो अनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ, जैसे कश्मीर में वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रही है, चल रही है, हमें पता है, हम वहां जाते हैं, हमें पता है। वो खत्म होगा तो कोशिश करेंगे महंगाई पे एक मतलब लगाम लगे। जैसे हमारा वहां से ट्रक चालक आते हैं, एक सेब की पेटी का दिल्ली का किराया 60 रुपए भी होता है। अच्छा। वही किराया जब सेब ज्यादा आ जाते हैं तो 160 पे चला जाता है। उसको एक जगह स्टेबल करेंगे, एक ही रेट रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि 60 ही रहे, कम 100 तक पहुंच जाए, कोई बात नहीं, लेकिन 160 तो ना हो कम से कम। ये इन चीजों पर लगाम लगाएंगे। दवाइयां आती हैं, स्प्रे होता है, जो सेबों पे स्प्रे होता है, 11 बार स्प्रे करना पड़ता है उस पे। उसमें बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो डुप्लीकेट आती हैं और मार्केट में चल रही हैं। गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनको चला रही है, लेकिन हम वो चीज होने नहीं देंगे। मैं अपने किसानों के लिए ऐसी चीज नहीं होने दूंगा कि डुप्लीकेट दवाई आए मार्केट में तो वो एक किसान बेचारा पैसे खरीद के चलाए, उल्टा उससे नुकसान होता है, उल्टी बीमारी लगती है डुप्लीकेट चीज से। तो वो हम नहीं चलने देंगे सर। अच्छा। हाँ बिल्कुल, उसके लिए जी जान लगा देंगे हम। मैं राजपूत हूँ, अपनी जबान का पक्का हूँ। आज तक राजपूतों का आप मतलब खंगाल के देखिए आप, हमारा जो है शुरू से हम राजपूतों ने क्या किया है। हम जबान के बहुत पक्के होते हैं। जो एक बार कह दिया, गर्दन जाए परवाह नहीं, अपनी जबान से हम हटते नहीं। लेकिन जो भी लोग चुनाव में उतरते हैं वो तो उनके पास पैसा बहुत होता है, तो आप कैसे अपना प्रचार कर रहे हैं? सर ऐसा है, मेरा ये मानना है, चुनाव में के लिए पैसा नहीं चाहिए। चुनाव के लिए लोगों का विश्वास चाहिए। लोग आपके साथ जुड़े होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये बंदा जो बोलता है करता है कि नहीं करता है। ठीक है, पैसा क्या करना, पैसे की तो कोई चक्कर ही नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख में तो मेरे हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगता है, जो गाड़ियों का डीजल वगैरह, वो ये यही पैसे लगते हैं। क्योंकि हमें तो कोई खरीद के बंदे लाने की या गाड़ियां भेज के कोई बहुत बड़ी रैली करनी, उसकी हमें जरूरत नहीं। हम गांव जाएंगे। ये मोबाइल है, इस समय सोशल मीडिया है, आप पहुंचाओगे हमारी आवाज हर आदमी तक, जो हमारी रैली में नाम भी आए। ऐसे ही घर में मोबाइल खोले, आपकी वो हमारी आवाज आप उस तक पहुंचा देंगे, काफी है।
नहीं, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक वहां पे चंडीगढ़ से कोई व्यक्ति आके वो चुनाव लड़ रहा है, जी लड़ रहा है वो कौन, क्या नाम है? जी उनका नाम बलदेव राज है। वो काफी बुजुर्ग हैं बेचारे, उन एक कान से बहरे भी हैं, मतलब वो सुनते भी थोड़ा कम है। तो चलो ठीक है, आए हैं, यूटी है। कह रहे हैं उनके पास बड़ा पैसा, कोई लोग बता रहे थे। पैसा तो पैसे की तो भरमार है, पैसे से कुछ नहीं होता। आप काउंटिंग, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन देखेंगे यार, एक गरीब टैक्सी ड्राइवर और बहुत बड़ा उद्योगपति जैसे मियां अल्ताफ हुए, आपने नाम लिया बलदेव जी का, एक हमारे और है, हमारे बहुत से, अब नाम क्या लूं मैं किसी का जो पैसे महबूबा मुफ्ती कोई हवा नहीं है। महबूबा मुफ्ती तो हमारी सीएम रह चुकी हैं, लेकिन काउंटिंग वाले दिन, हवा है कि नहीं है? काउंटिंग वाले दिन आप देखेंगे 12वें 13वें नंबर पे ना हुई तो तब भी आप मेरे को पढ़ लेना, मेरे को गले से ऐसे पकड़ लेना कि आपने क्या बोला था, मैं आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूं। तो आप तब, अगर आज आपने मेरे को ढूंढ लिया तब भी आप मेरे को ढूंढ लेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे नेता ये चाहते हैं कि अनंतनाग राजौरी के ऊपर जो चुनाव 7 तारीख को होने चाहिए वो थोड़ा रीशेड्यूल हो, उसे पोस्टपोन कर दिया जाए। आपकी है इसके फेवर में? नहीं सर, ऐसा है, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारा मुगल रोड है वही रोड इसके नजदीक है। जम्मू से अलाउ नहीं कर पाते हैं वो लोग, ठीक है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जम्मू क्यों जाओगे। मैं आज जम्मू आया हूं, इसलिए आया हूं कि मेरा माइग्रेंट रोड यहाँ पे है। मेरे को आज 3 दिन हो गए यहाँ जम्मू में। मैंने अपनी जो जम्मू में कंपेनिंग करनी थी, घर घर गया, मैं सबको बता दिया। तो अब रजौरी के लिए हमें वहां से प्रॉब्लम थोड़ी होती है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन का क्या होता है कि रोज की 2-3 मीटिंगें होती हैं, ये मतलब कंपेनिंग नहीं करने देते प्रॉपरली। जो बड़ी पार्टियां, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, उनके तो वर्कर हैं ऑलरेडी। इस पार्टी को कश्मीर के अंदर कोई जानता ही नहीं, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी को कश्मीर में कोई जानता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि ये वहां भी है। तो इसलिए हमारे वर्कर तो वहां पे होंगे नहीं। अब हम अपने यारों दोस्तों को फोन कर रहे हैं, उनको मोबाइल के जरिए ना, व्हाट्सएप पे हम अपना निशान बता रहे हैं, ये हमारा मेरा निशान डायमंड है, तो वो बता रहे हैं, वो भी बेचारे लगे हुए हैं, क्योंकि गरीब आदमी की मदद करता ही है। क्योंकि गरीब को सब गरीबों को एक ही मर्ज है, एक ही बीमारी है, वो है गरीबी। तो मैं उन्हीं में से एक हूं। तो नेचुरल सी बात है कि मैं तो जीत जाऊंगा सर, ये मैं आपसे बता रहा हूं, मैं जीत जाऊंगा। आप शुभकामनाएं करें थोड़ी थोड़ी बहुत, आप भी थोड़ा सा मुस्कुराए, 100% जीतूंगा सर मैं। चलो, अंत में लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं तो हर आदमी से ये कहूंगा कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरी शक्ल आप लोग सब जानते हो, और सब मेरे नेचर को भी जानते हो कि मैं कभी भी आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की, उल्टा लोगों की आवाज बना हूं मैं। ये हर बंदे को पता है, सब लोग मेरे को जानते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा, प्लीज प्लीज मुझे आप वोट करिए, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक। तो ऐसा हमने भी इतिहास में कभी देखा नहीं है, लेकिन नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से एक टैक्सी चालक को मैदान में उतारा गया है, और टैक्सी चालक की तरफ बात भी आपने सुन ली, वो क्या कह रहे हैं। जो नाइंसाफी इनके साथ हुई है, या लोगों के साथ वहां पे हो रही है, ये कहते हैं कि वो ये खत्म करेंगे। और अगर आपको सही लगे तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।